हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल लर्न विद सुजाता साहू। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं, यानी फ्रैक्शन कितनी तरीके के होते हैं और उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। समझेंगे कि अगर आपको कोई फ्रैक्शन दिया गया हो तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो कौन सा फ्रैक्शन है। ये क्वेश्चन हर क्लास में आता है, इवन क्लास सेकेंड से लेकर क्लास 12 तक के भी इसमें से क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो ये हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। इसमें क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं, जैसे आपको कुछ फ्रैक्शंस दिए जाएंगे, वैल्यूज दी जाएंगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इन ऑप्शंस में से यूनिट फ्रैक्शन कौन सा है, इन ऑप्शन में से लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इस तरह से। तो हम कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा और आपकी इससे हेल्प ज़रूर होगी। मैं कोशिश करूँगी बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप फ्रैक्शन से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो मेरे वीडियो मेरे चैनल्स पे विजिट कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है। यूनिट फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 1 is called a unit fraction. Examples: 1/6, 1/9, 1/12, 1/11, 1/16, 1/22 are unit fractions. यूनिट फ्रैक्शंस होते क्या हैं? देखिए, जब हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो, 1 हो, तब ऐसे फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे? आपके यूनिट फ्रैक्शन। मैंने आपको बताया था कि जब आपको कोई वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में दी जाएगी तो ऊपर वाली वैल्यू जो होती है, टॉप नंबर इज कॉल्ड एज न्यूमरेटर एंड बॉटम नंबर इज कॉल्ड एज डिनोमिनेटर एंड दिस बार इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन बार। ये मैंने आपको बताया था। अब न्यूमरेटर की वैल्यू यहाँ पर देखिए 1 है, 1 1 1 1 और यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो जहाँ पे भी आप फ्रैक्शन में देखिए 1/6 लिखा हो, यानी हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ठीक, वो क्या होगा? आपके यूनिट फ्रैक्शन होंगे। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे ये है यूनिट फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू 1 दी गई है। यहाँ 1/9 है, यहाँ न्यूमरेटर की वैल्यू 1 दी गई है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? यूनिट फ्रैक्शन। ठीक, समझ में आया? जब भी न्यूमरेटर की वैल्यू 1 हो तो वो हमारा यूनिट फ्रैक्शन होगा। फिर लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? लाइक मीन्स क्या होता है? सेम। अनलाइक मीन्स डिफरेंट। ठीक, लाइक फ्रैक्शन की हम जब बात करेंगे तो यहाँ देखिए आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यूज दी गई हैं। 3/14, 9/14, 1/14, 13/14. Fractions having same denominators are called like fraction. अब यहाँ देखिए, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो, जहाँ डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो, हम क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शन। यहाँ देखिए 13/14, 9/14, 1/14। यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू तो अलग है लेकिन डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है, तो ये क्या कहलाए जाएंगे? लाइक फ्रैक्शन। वहीं अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1/9, 3/5, 2/27, 3/17 एंड 4/21, यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर की वैल्यू डिफरेंट है। ठीक, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू डिफरेंट हो तब हम क्या कहेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। यानी सेम होगी तो लाइक फ्रैक्शन और डिफरेंट होगी तो अनलाइक फ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ वैल्यूज दी गई हैं, 3/16, 5/17। यहाँ आपने कुछ ऑब्जर्व किया, यहाँ देखिए 3 लेस और 16 मोर है, यानी जब हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू कम हो, है ना, द न्यूमरेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन इज लेस देन डिनोमिनेटर। जब हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू कम हो और डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा हो, तब ऐसे फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन।
हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो न्यूमरेटर की वैल्यू है, यानी ऊपर वाली वैल्यू टॉप नंबर, वो हमेशा कम होगा डिनोमिनेटर की वैल्यू से। ठीक, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है, जस्ट इसका रिवर्स। यहाँ देखिए न्यूमरेटर की वैल्यू तो कम थी बट डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा थी, इसमें अपोजिट हो जाएगा, न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी और डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो जाएगी। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन का इनवर्स क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो रूल यहाँ पे फॉलो होंगे उसी रूल का अपोजिट यहाँ पे फॉलो होगा। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो हम फर्दर आगे स्टडी करेंगे और समझेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक, प्रॉपर इम्प्रॉपर आपने समझा, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन समझा और यूनिट फ्रैक्शन समझा। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारे पास एक वैल्यू होती है होल और दूसरा होता है फ्रैक्शन। यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन होल नंबर होगा प्लस एक फ्रैक्शन होगा। ठीक, फ्रैक्शन की वैल्यू होगी प्लस होल नंबर होगा। अब वो होल नंबर कुछ भी हो सकता है, 1, 5, 7 कुछ भी हो सकता है। और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन इस फॉर्म में लिखे जाते हैं, जैसे ये है 2 1/4, 6 7/8, 3 1/4। ऐसे जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगा। हम इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे वो हम फर्दर देखेंगे। यहाँ देखिए हम कुछ एक्सरसाइजेस फिल करेंगे और सॉल्व करेंगे और आपके जो भी कॉन्सेप्ट या फिर डाउट्स होंगे वो यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए इस तरह से आता है, ये मैंने क्लास 6 की बुक ली है और ये ऑथेंटिक बुक है, ये स्कूल में भी ये यूज़ हो रही है। और इसमें क्वेश्चंस आप कैसे देख सकते हैं और कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आप इससे हेल्प ले सकते हैं। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिट फ्रैक्शन। देखिए आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं फ्रैक्शन और आपसे पूछा गया है यूनिट फ्रैक्शन क्या होगा इसमें से। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे, आपको कुछ वैल्यूज दी जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इन ऑप्शंस में से यूनिट फ्रैक्शन कौन सा है। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में होगा, रूल समझ में आएगा, तभी तो आप आंसर बता पाएंगे। यहाँ देखिए यूनिट फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, जब हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो 1 और डिनोमिनेटर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक, बट न्यूमरेटर की वैल्यू हमेशा 1 होनी चाहिए। ये था रूल यूनिट फ्रैक्शन का। अब देखिए न्यूमरेटर की वैल्यू 1 कहाँ पर है, एक यहाँ पर है 1/11, फिर दूसरा यहाँ 1/22, देन थर्ड वन इज 1/9 एंड फोर्थ वन इज 1/49। यहाँ पे हमारे पास कितने यूनिट फ्रैक्शन है, 4 यूनिट फ्रैक्शन है। जहाँ जहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू 1 हो और नीचे कोई भी नंबर हो सकता है, वो आपका यूनिट फ्रैक्शन होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इन सब में से कितने यूनिट फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये सारे आपको मार्क करने और आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ फ्रैक्शन आर लाइक फ्रैक्शन। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि ये जो दिया गया है ये ग्रुप और ये ग्रुप जो दिया गया है, इन दोनों में से आपको बताना है लाइक फ्रैक्शन कौन सा होता है। तो सबसे पहले आप लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन रिकॉल करिए, याद करिए। लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या थी, लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन थी कि न्यूमरेटर तो कुछ भी हो सकता है बट डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, है ना। डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखिए 13 13 13 13 13 13, ठीक, यहाँ पर क्या है 11 12 25 10 20 29। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर की वैल्यू एक जैसी है, सेम है, और यहाँ डिफरेंट है। लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ये। क्यों, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है जबकि ये नहीं कर रहा है।
तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम दी गई है। अब यहाँ देखिए, यहाँ और यहाँ आपको कुछ वैल्यूज दी गई और आपसे पूछा गया लाइक फ्रैक्शन कौन से होंगे। तो अब आप समझ गए होंगे ये होगा कि ये होगा। डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम कहाँ है, क्या यहाँ है? नहीं, यहाँ पर है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। फिर हमसे कहा गया है राइट नेक्स्ट 5 लाइक फ्रैक्शंस। ठीक, आपको इससे आगे 5 लाइक फ्रैक्शन लिखने हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ आपको कुछ वैल्यूज दी गई है। अब आप यहाँ पे पैटर्न देखिए, यहाँ क्या लिखा है 2, यहाँ 3, यहाँ 4। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या आएगा 5, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9। आपसे कहा गया है नेक्स्ट 5, यानी इस 4 के बाद जितने भी 5 आपके फ्रैक्शन जो भी बनेंगे वो लिखना है। तो मैंने 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर लिख लिए। पैटर्न मैंने देखा है कि कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अब नीचे क्या है 14, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे भी डिनोमिनेटर चेंज नहीं करेंगे। ठीक, 14 यहाँ लिखा, कॉमा 14, कॉमा 14, कॉमा 14। ठीक, ये आपने यहाँ पे नेक्स्ट 5 लाइक फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लिए। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं और आपको पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे फॉलो या फिर कैसे सॉल्व करना है। यहाँ देखिए 1/17, 2/17, 13/17। तो इसके बाद क्या आएगा? जाहिर सी बात है आफ्टर 3 4 विल कम, 4/17, देन 5/17, देन 6/17, देन 7/17, देन 8/17। ठीक, हमारे पास ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हमसे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन आपको इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया प्रॉपर फ्रैक्शन होते क्या हैं, या फिर आपको इनमें से बताना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होगा। ठीक, तो सबसे पहले तो प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि न्यूमरेटर हमेशा क्या होगा? कम होगा। किससे? डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर की वैल्यू कम होगी और डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहाँ देखिए 14/11, 14 तो ज़्यादा है 11 से, तो ये होगा? नो, ये नहीं होगा। 2/30, न्यूमरेटर की वैल्यू कम है और डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये होगा। ठीक, उसके बाद 3/26, न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है? कम है और डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है, यानी ये रूल प्रॉपर फ्रैक्शन का था, तो ये भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर यहाँ देखिए 12/5, क्या ये होगा? नहीं। 14/3 क्या हो सकता है? नो, नॉट पॉसिबल। फिर 16/17, क्या ये है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर ज़्यादा, तो ये होगा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर आपसे क्वेश्चन किया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनमें से कौन से होंगे? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन पहले याद करिए। यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा थी और डिनोमिनेटर की वैल्यू कम थी, जस्ट प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट था। ठीक, न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ पर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर की वैल्यू कम है, यानी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर यहाँ पर देखिए ये तो कम है और ये ज़्यादा है, यानी ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन थी और हमसे पूछा गया इम्प्रॉपर, तो हम ये नहीं टिक करेंगे। फिर 5/9 ये भी नहीं होगा। 13/10 हाँ ये हो सकता है, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर कम, ये हो जाएगा आपका। फिर 18 एंड 11, 18 देखिए बिगर वैल्यू, 11 कम है, तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ 1/16 है, ये नहीं होगा। जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन फ्रैक्शन के सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप ऐसे क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।